हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वन मॉडल और मल्टीपल सीएसएस का मतलब क्या है। बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक मॉडल बनाया हुआ है और उस मॉडल में से हम लोग चार मॉडल का डेटा निकाल रहे हैं। मतलब देखिए, यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं कंपोनेंट्स के अंदर, मॉडल्स के अंदर, ये मॉडल जेएस करके मैंने कंपोनेंट डाल के रखा हुआ है। और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका जो यूआई है, ये देखिए, ये सिंपली एक ही बार हम लोग ने लिखा है और सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, चारों अलग अलग मॉडल्स का डेटा हम लोग पास कर रहे हैं एक ही यूआई के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से हुआ क्या है कि लॉगिन का डिज़ाइन देखिए यहाँ पर बदल जाता है, राइट। देखिए, अगर आप मेरे सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हो शुरू से, ये रिडक्स की सीरीज, तो आपको पता चल गया होगा कि ये डिज़ाइन इस तरह नहीं है। ये डिज़ाइन जो है, ये यहाँ से शुरू होता है। ओके, टॉप लेफ्ट से शुरू होता है और यहाँ से कट टू कट ये इमेज आती है, राइट। तो ये चीज़ नहीं करनी, तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए हमें कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक मॉडल में मल्टीपल सीएसएस हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। मतलब लॉगिन के लिए अलग करेंगे, लॉगिन का सीएसएस अलग करेंगे, या कुछ ना कुछ जो भी करना है वो आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, देखिए, अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, किशोरी ट्यूटोरियल्स पे। यहाँ पर देखिए रिडक्स शॉपिंग कार्ट ट्यूटोरियल है, इसके अंदर आप जाओगे तो किसी एक वीडियो में, मुझे लगता है पहले वीडियो में मैंने शायद डिज़ाइन दिखाया होगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा लॉगिन और साइन अप का जो मॉडल है उसका डिज़ाइन कैसा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है इस वीडियो में, बेसिकली कि ये हेडर निकाल देना है और वो डिज़ाइन हमें मैच करना है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मुझे लगता है मेरे पास वो एक्सटी वाली फाइल अवेलेबल होंगी, तो मैं वो पहले फाइल यहाँ से मुझे लगता है निकालता हूँ। मैं निकाल सकता हूँ, एक सेकेंड। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, वीडियो थोड़ा पॉज करता हूँ और फिर आता हूँ। ओके, हे गाइस, तो ये देखिए, मैं आपको डिज़ाइन पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह लॉगिन वाला जो लॉगिन साइन अप का जो मॉडल है, उसका डिज़ाइन कुछ देखिए यहाँ पर इस तरह है। ठीक है, और यूट्यूब बेसिकली हम लोग ने डिज़ाइन बनाया नहीं था, तो यूट्यूब चलिए ठीक है, लेकिन यूट्यूब का भी हम लोग वैसे ही करेंगे, कट टू कट रखेंगे वीडियो। ठीक है, अगर यूट्यूब का ऐसे छोड़ते हैं तो भी चलेगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। देखिए, अगर वैसे भी ये यूट्यूब का जो अभी जो है वो अच्छा ही लग रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये जो स्पेसिंग वगैरह जो दिख रही है, तो ये मुझे ठीक ही लग रहा है। ओके, तो चलिए यूट्यूब छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लॉगिन और साइन अप का काम करेंगे। तो मैं क्या कहने चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, सॉरी, मैंने यूट्यूब ही खोल दिया। यहाँ पर देखिए, लॉगिन अगर आप करोगे ना तो ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए, करेक्ट। तो ये चलो इस वीडियो में हम लोग काम कर लेते हैं, उसके लिए मैंने आपको ये डिज़ाइन दिखाया, राइट। तो हमें क्या करना है, तो जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह है, उसी तरह हमें यहाँ पर करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इसमें काम करना पड़ेगा मॉडल जेएस के अंदर। पहले तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर करना क्या है। बेसिकली ये क्या है, ये मेरे मेरे ख्याल से H6 आ रहा है। ठीक है, और देखिए मोबाइल के अंदर भी हमें दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है हमारा मॉडल हेडर है। इस एक सेकेंड, डेस्कटॉप भी दिखाता हूँ। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा क्या दिखाई देता है, ये मॉडल हेडर है और उसके अंदर हेडिंग -SM है। तो ये मुझे सिंपली यहाँ से निकाल देना है। दूसरी अगर मैं चीज़ ये करता हूँ, तो ये मेरा बटन है, तो बटन को मुझे यहाँ पर बिठाना है और ये जो इमेजेस है वो यहाँ पर बिठाने हैं कॉर्नर में। तो चलिए, तो सबसे पहले मुझे H6 निकालना है। तो ये निकालने के लिए ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इस तरह लिखा था, तो यहाँ पर मुझे पहले तो H6 देखना पड़ेगा कहाँ पर है। ये देखिए, ये यहाँ पर वो H6 है। तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं ना कि यहाँ पर हेडिंग SM जो है ना, ये हम लोग निकाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर हम लोग डायनामिक काम कर सकते हैं थोड़ा सा। तो हेडिंग SM के अंदर मैं क्या बोलता हूँ कि मॉडल स्टेट, देखिए मुझे किस किस में चाहिए, मॉडल लॉगिन में चाहिए और साइन अप के लिए चाहिए। तो मॉडल स्टेट अगर लॉगिन मॉडल होता है, या फिर मॉडल स्टेट ओके अगर साइन अप मॉडल होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो H6 है निकाल दो। अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपको मिलती है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना कि डिस्प्ले नन लगा दो, मैं बोल रहा हूँ। एल्स आप क्या करो, कुछ मत लगाओ। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बोल दी इसको।
अब ये जब भी लॉगिन वाला मॉडल स्टेट के अंदर आएगा और साइन अप वाला आएगा तो क्या करेगा, ये H6 जो है वो निकाल देगा। देखिए देखिए यहाँ से H6 जो है निकल गया, ठीक है। तो ये चीज़ वो करेगा, मतलब ये डिस्प्ले नन कर देगा और कुछ नहीं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, ये जो बटन है, तो इस वाला जो ये जो बटन है यहाँ पर हमें CSS अप्लाई करनी है। अब देखिए इसका पर्सनल CSS है, पर्सनल यानी इसका स्पेसिफिक CSS हम लोगों ने हर जगह डाल के रखा है, राइट। जैसे यूट्यूब है या फिर लॉगिन है या साइन अप है, तो उसके अंदर जाके हमें क्या लिखना है, देखिए मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल से ऑलरेडी उसकी CSS अवेलेबल है, हम लोगों ने ना हाइड करके रखी थी, तो वो भी चलो मैं दिखा देता हूँ। कंपोनेंट्स के अंदर मॉडल्स के अंदर लॉगिन पहले देख लेते। देखिए यहाँ पर लॉगिन CSS है ना, तो इसी को हम लोग वापस से रख देंगे। और ये DB लॉगिन जो है मुझे लगता है दोनों के लिए काम करेगा, साइन अप के लिए भी और लॉगिन के लिए भी, क्योंकि लॉगिन के अंदर देखिए यहाँ पर DB लॉगिन, यहाँ पर नहीं सॉरी वहाँ पर मॉडल जेएस के अंदर दोनों के लिए DB लॉगिन का ही क्लास हम लोग लगा रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए ये वाला, राइट। तो ये सेम CSS अप्लाई होगी दोनों के लिए। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली ये ऊपर चला गया। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है कि ये जो मॉडल कंटेनर है यहाँ पे, इसको भी हम लोग पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बटन है इस मॉडल कंटेनर के अंदर आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ लॉगिन और साइन अप का मॉडल कंटेनर को ही पोजीशन रिलेटिव देना है। तो इसीलिए इसके अंदर ही मुझे लिखना है DB लॉगिन डॉट क्या है, मॉडल कंटेनर को क्या करो, पोजीशन रिलेटिव लगा दो। ओके, इससे ये क्या होगा, बटन हमारा अंदर आ जाएगा। चलो अच्छी बात है। अब और एक चीज़ है यहाँ पर, ये क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अब ये मॉडल बॉडी है और ये रो है, और एक अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर देखिए कम स्पेस है, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है इन दोनों इनपुट के बीच में, तो वो भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए रो कॉलम, ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको रो के बजाय ये रो क्या कर रहा है, मार्जिन ज़्यादा ले रहा है राइट और लेफ्ट में। इसी वजह से मैं इसको क्या बोलता हूँ, डीफ्लेक्स लगा दो, ठीक है। इससे ये कुछ इस तरह हो जाएगा। और ये जो कॉलम्स है, ये वाला जो कॉलम है, इसको क्या करो ना, PX-0, अच्छा LG करो, क्योंकि LG से आ रहा है, मोबाइल में भी देखेंगे, डोंट वरी। तो ये करो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये पैडिंग निकाल देगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। और मॉडल बॉडी के ऊपर मुझे लगता है और एक चीज़ है यहाँ पे, मॉडल कंटेनर जो है ना, इसको पैडिंग भी हम लोग निकाल देंगे। तो मॉडल कंटेनर की पैडिंग भी हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप पैडिंग 0 करोगे तो आपका ये फिट हो जाएगा। तो ये भी मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसकी पैडिंग हम लोग 0 कर देंगे, ठीक है। और फिर से एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो पैडिंग 0 के बाद देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। और अभी चलते हैं और अभी देखते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं। मॉडल कंटेनर के अंदर मॉडल हेडर, ठीक है। अच्छा, मॉडल हेडर जो है उसकी क्या है, यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है। अच्छा, और एक चीज़, एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ मैं बोल रहा था कि ये जो इनपुट टैग है ना, यहाँ पर देखिए फिट हो जाता है इधर, और यहाँ पर देखिए इतनी सारी स्पेस है। तो थोड़ा सा ये इक्वल करेंगे, इसको क्या है ना, मैं बताता हूँ। ये इसके अंदर क्या है ना, रो है, और इस वजह से ये होता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ना फ्लेक्स लगाते हैं। ओके, डी फ्लेक्स लगाने से मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट की माइनस वाली जो पिक्सल है, वह 15 या 16 पिक्सल जो भी लग रहा था वो निकल जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, ये जो कॉलम है ना, दो इसकी पैडिंग निकाल सकते हैं। तो इसको मैंने जो लगाया था वही लगाएंगे, PXLG से 0, ठीक है। तो पहले ये काम कर लेते हैं मॉडल बॉडी के अंदर। ये कहाँ पर है, ये आपका लॉगिन, मेरे ख्याल से ये कौन सा है, लॉगिन है ना। तो लॉगिन जेएस के अंदर जाना पड़ेगा। लॉगिन जेएस के अंदर ये देखिए यहाँ पे सिंपली इसको लगाना है डीफ्लेक्स। और यहाँ पर क्योंकि ये LG से दिखने वाला है, ये डेस्कटॉप वाला हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये LG से दिखने वाला है, इसीलिए LG से 0 करो। दोनों साइड की जो पैडिंग है देखिए स्पेस निकल गई। अब एक चीज़ और है यहाँ पर ना, क्या है कि इसका जो हेडर है, हेडर मॉडल हेडर डिव, तो उसको है ना यहाँ पर MB3 लगा के रखी है हम लोगों ने। तो ये भी मैं अगर निकाल लूँ, लेकिन मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि सभी जगहों पे निकल जाएगी। तो इसके लिए मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ लॉगिन और साइन अप के लिए ही MB3 निकालना है। तो इसीलिए फिर से मॉडल जेएस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर क्या करना है उसके लिए,
जैसे हम लोगों ने ये क्लास के लिए काम किया, बस उसी तरह यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से निकालता हूँ इस तरह, और यहाँ पर बैकटिक्स, और इसको निकाल दो। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, फिर से वही चीज़ बोलने वाला है। क्या मॉडल, देखिए यही कॉपी कर लेते हैं, मॉडल स्टेट अगर ये है, और ये चीज़ ओके, सबको कॉपी कर लिया मैंने, इसके अंदर डाल देंगे। सो मॉडल स्टेट अगर लॉगिन है, ओके, और मॉडल स्टेट अगर साइन अप है, तो डिस्प्ले नन नहीं, यहाँ पर MB3 जो था वो निकाल दो। अगर ये नहीं है तो ही MB3 लगाओ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो लॉगिन मॉडल को मुझे MB3 नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने ये निकाल दिया। और अगर लॉगिन मॉडल रहेंगे तो निकाल दिया, लॉगिन मॉडल नहीं रहेंगे तो ये दूसरे वाले मॉडल्स पे जैसा था वैसे ही लगाएगा। ठीक है, तो देखिए हो गया ना, जैसा हमारा डिज़ाइन था। देखिए यहाँ से भी स्पेस इक्वल है, यहाँ से भी स्पेस इक्वल है। इसका मतलब देखिए, चलो हमारा एटलीस्ट क्या है, डेस्कटॉप वाला वर्जन तो पूरा हो गया। तो अभी इसको मोबाइल में चेक कर लेते हैं। तो मोबाइल में देखिए यहाँ पर दिक्कत आ गई, राइट। मोबाइल में दिक्कत क्यों आई है मैं बताता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने ना यहाँ पर, मुझे लगता है डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया है ना, उस वजह से कुछ हुआ रहेगा। यस, ओके, तो अलाइन आइटम्स LG सेंटर मैंने लिखा है, डी फ्लेक्स, हाँ सॉरी, डी फ्लेक्स लिखा है ना। तो डी फ्लेक्स क्या होता है, मोबाइल से अप्लाई हो रहा है, तो इसको भी LG करना पड़ेगा ना भैया। तो ये हमारा LG से ही अप्लाई हो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। चलो DLG फ्लेक्स लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर जाके, कहाँ पर है वो, यहाँ पर नहीं है, लॉगिन JS के अंदर D-LG-फ्लेक्स। ओके, तो अभी ये ठीक हो जाएगा। और ये स्पेसिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही ना इसके अंदर ये चलो यहाँ पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, पैडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, PY लगा सकते हैं इसी को। यहाँ पर देखिए, अगर मैं PY3 लगाता हूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरह हमें ठीक ठाक दिखाई देगा। अब PY लगाओगे तो LG में भी ये थोड़ा वापस स्पेस निकालेगा। देखिए यहाँ पर, तो LG से हम लोग निकाल देंगे उसको। तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर क्या करिए, आप लगाइए PY, कोई इशू नहीं है। लेकिन PY-LG से इसको ज़ीरो नहीं, हाँ ज़ीरो कर देंगे। और यहाँ पर हमें 3 चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, राइट। तो देखिए ये मोबाइल में कुछ इस तरह दिखेगा, परफेक्ट। और जब ये डेस्कटॉप आता है तो डेस्कटॉप में भी ऊपर वाली नीचे वाली स्पेस जो है निकल जाती है, और देखिए प्रॉपर तरीके से आपका मॉडल पॉपअप जो है दिखाई देता है। बस इसी तरह लॉगिन का काम हो गया, और इसी तरह हमें साइन अप का भी करना है। हाँ, देखिए आधा काम तो साइन अप का हो गया, लेकिन ये चीज़ वापस करनी है। ये चीज़ हमें साइन अप के कंपोनेंट में जाके लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पर लिखिए। तो सिंपली इसी को कॉपी कर लेते हैं, और चलते हैं साइन अप JS के अंदर, और सिंपली यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। और क्या लिखा था यहाँ पर, ये वाला PXLG0, तो यहाँ पर भी PXLG0। और अभी देखिए साइन अप मॉडल भी हमारा ठीक ठाक बन गया। इसके अंदर जाके भी देख लो, साइन अप यहाँ पर भी सही है। ओके गाइस, तो यही मुझे इस वीडियो में करना था। एटलीस्ट क्या है कि हमारे मॉडल्स पॉपअप जो है वो जैसे है वो जैसे ही दिखने चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पर कोशिश करके एक वीडियो बना लिया, और जैसा है वैसे ही दिख रहा है। अभी देखिए, अभी ये आपका जैसे हमारा डिज़ाइन है बस उसी तरह यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, हालांकि ये सब कुछ बॉक्स है, इनपुट फील्ड वो ठीक है, वो बाद में कर लेंगे, क्योंकि मैं CSS के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो उसी वीडियो में सारी जो CSS प्रॉब्लम्स है वो उसको सॉल्व करेंगे। तो लेकिन एटलीस्ट हमारा जो मॉडल है, देखिए एक ही मॉडल है, सिर्फ डिफरेंट CSS हम लोगों ने इसको अप्लाई की है, राइट। अगर यूट्यूब करना भी चाहते हो, आप चाहते भी हो कि भैया यूट्यूब भी हो जाए, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है वैसे तो ये जो जो भी दिख रहा है, ये देखिए ये ठीक ठाक ही दिख रहा है। मुझे लगता नहीं इसको कुछ करने की वैसे ज़रूरत है। और वैसे भी डिज़ाइन में वैसा कुछ दिया नहीं था, राइट। यहाँ पर वैसे कुछ दिखा नहीं है, वैसे भी वो स्पेस दिख ही रहा है। तो हम लोग इसीलिए मैंने जानबूझकर कुछ इस तरह रखा है। अगर इसको भी करना है ना, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, करना सेम चीज़ है, आपको अलग कुछ नहीं करना है, यही चीज़ करना है। उसके इसके अंदर जाना है, किसके कंपोनेंट के अंदर आपको जाना पड़ेगा, मॉडल्स में ही। और यहाँ पर ना, यहाँ पर नहीं, हम लोग यहाँ पर यूट्यूब वीडियो, ये देखिए इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको हटा दे सकते हैं। और मॉडल में भी जाके इसको ऐड करना पड़ेगा, साइन अप जैसे ये ऐड किया है ना हर जगह पे, उसको ऐड करना पड़ेगा। एक सेकेंड, आई थिंक सो। अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो हाँ, तो ये अभी भी दिख रहा है ना।
तो यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा ना, ये और एक और लगाना पड़ेगा इस तरह, और यहाँ पर इसको बोलना पड़ेगा यूट्यूब। ओके, तो यूट्यूब मॉडल के केस में भी MB3 मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो ये ऐसा कुछ होगा अभी, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा, राइट। तो इसके केस में भी मुझे ये डी नन लगेगा, और आई थिंक सब सही है। एक बार सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद देखिए स्पेस तो निकल रही है, और ये जो स्पेस है ना, ये आपका जो मॉडल है ना इसके अंदर ही है। देखिए यहाँ पर मॉडल कंटेनर है, तो जैसे उसके लिए CSS लिखी थी हम लोगों ने लॉगिन के लिए, यही CSS लिखनी है यूट्यूब के लिए। कहाँ पर है ये, यहाँ पर इस तरह। ओके, तो यही कॉपी करना है इसी को कुछ इस तरह। तो देखिए वो भी बॉर्डर निकल जाएगी, और ये जो नीचे वाला जो है ना, ये आई फ्रेम की वजह से आ रहा है। मुझे लगता है इसको डिस्प्ले ब्लॉक नहीं लगा है, ये आई फ्रेम है, और ये आई फ्रेम को अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक लगा दूँ तो वो भी निकल जाएगा। बट देखिए यहाँ पर ये कुछ अच्छा सा अजीब सा दिख रहा है, मतलब यहाँ पर ये क्लोज बटन आपको दिखाई नहीं दे रहा ना सही तरीके से। आया तो सही है बट वो प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा है। बट ये कुछ इस तरह कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप चीज़ें समझ में आई है, और इसी के साथ देखिए हम लोगों ने इस वीडियो में जो हमें चाहिए था वो कर लिया। और इसी को मैं कहता हूँ कि एक मॉडल के अंदर हम लोग मल्टीपल CSS भी अप्लाई कर सकते हैं, एक ही मॉडल को रीयूज करके। ओके, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।